नमो नमो दुर्गे सुकन्नी नमो नमो अम्बे दुखनी निरंकार है ज्योति तुम्हारी तिहु लोक फैली उजियरी शशि ललाट। सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार और नवरात्रि, गुड़ी पाड़वा, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूं अपनी नवरात्रि की पूजा और बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो ये होने वाला है। सवेरे सवेरे का वक्त है, हस्बैंड को मैं ऑफिस भेज चुकी हूँ नाश्ता वगैरह करा करके, और दोनों बेडरूम में एक तरफ मेरी मदर इन लॉ सो रही हैं और दूसरी तरफ मेरी डॉटर सो रही है, क्योंकि डॉटर की अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। बस अब उसके स्कूल रीओपन होने वाले हैं काफ़ी टाइम के बाद में। मैं और वो दोनों ही बहुत एक्साइटेड हैं। तो बस अभी मंडे से शुरू हो जाएंगे, तो आज उसको और आराम लेने देती हूँ। तो मैं यहाँ पर सवेरे सवेरे लगा रही हूँ झाड़ू वगैरह, तो क्योंकि घर की सफाई करनी होती है। और मैं सवेरे सवेरे और भी जल्दी उठती हूँ, लेकिन वही है ना कि पहले हस्बैंड को ब्रेकफास्ट वगैरह कराने के बाद में फ्री होकर के तभी मैं इन कामों में लगती हूँ। तो अभी देखिए मैंने झाड़ू लगाने के बाद में यहाँ पर मॉपिंग भी कर ली है। और जब त्योहार वगैरह होते हैं ना, तो हमारा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है बाकी के कामों में, और बहुत ही अच्छा सा फील होता है। तो एक अलग सी एक्साइटमेंट बनी रहती है। कोई भी काम करते हैं ना, उसमें खुशी का अनुभव होता है। तो यहाँ पर मैं भी देखिए, यहाँ पर जो भी काम होते हैं डेली रूटीन के, वो तो करने ही होते हैं। आज मंदिर को सजाऊंगी, घर को भी थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी त्योहारों के हिसाब से, तो वो भी आज आपके साथ में शेयर करूंगी। लेकिन देखिए सजावट अलग अलग है, सजावट अपनी जगह है, लेकिन सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सजावट नहीं भी करते तभी भी चलता है, लेकिन सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है त्योहारों में तो स्पेशली। तो यहाँ पर देखिए मैंने मंदिर के आसपास की जगह को भी साफ़ कर दिया। डाइनिंग टेबल तो वैसे भी डेली साफ़ होती है, और डेली डस्टिंग का वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर कर ही दिया है। त्योहारों में ये होता है, इंडोर डस्टिंग मैं जल्दी कर लेती हूँ, आउटडोर डस्टिंग पूजा पाठ के बाद में करती हूँ। क्योंकि देखिए पूजा मेरे लिए त्योहारों पर ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर पूजा करूँ, लेकिन शांति से पूजा करूँ और तरीके से पूजा करूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए देखिए मैंने पहले फटाफट से घर की जो डस्टिंग है, सफाई है, वो से फ्री हो गई हूँ। और उसके बाद में मैंने नहा लिया है, और ये पूजा के कुछ बर्तन निकाले हैं मैंने, और इनको आज मैं चमकाऊंगी पीताम्बरी से। जो भोग के बर्तन हैं उनको तो अलग से चमकाती हूँ, लेकिन पीताम्बरी से चमकाती हूँ पूजा वाले बर्तन। तो ये देखिए इस तरीके से मैं सारे ही बर्तनों को अच्छे से चमका दूंगी, अच्छे से वॉश कर दूंगी। इसको लगा करके अगर आप 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद में धोते हैं बर्तनों को, थोड़ा सा हल्का सा रगड़ करके, तो ये बहुत अच्छे चमक जाते हैं। डेली रूटीन में मैं पीताम्बरी से नहीं साफ़ करती हूँ, लेकिन जब त्योहार वगैरह आते हैं ना, तो इससे साफ़ करो तो बर्तन चमक जाते हैं। हालांकि ये धुले हुए ही रखे थे, लेकिन एक बार फिर से साफ़ कर दिए तो बहुत अच्छे हो गए हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं, फूल लेकर के आई हूँ, और उसके बाद में थोड़ा सा उर्ली वगैरह सजाऊंगी। लगना चाहिए ना, फेस्टिवल है तो फेस्टिवल वाली फीलिंग आनी चाहिए। उसके लिए देखिए घर की थोड़ी बहुत सजावट ज़रूरी है। तो मैं भी अपना होम एंट्रेंस को थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी फूलों से, और माँ के स्वागत के लिए दरवाजे पर ही फूल होंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा और वो भी आएंगी खुश होकर के घर में। तो घर के मेन एंट्रेंस पर मैंने अंदर के साइड में एक टेबल के ऊपर कुछ पीतल के बर्तनों में इस तरीके से उर्ली सजाई है और कलश स्थापित किया है। ये हालांकि ऐसे ही डेकोरेशन के लिए लगाया है। और यहाँ पर मैं एक, मेरे पास बुद्धा स्टैच्यू है, तो उसको भी मैं डेकोरेट कर रही हूँ उसी टेबल पर। देखने में अच्छा लगता है होम एंट्रेंस पर लगाएं इस तरीके से तो। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये बुद्धा स्टैच्यू को भी उसी टेबल के ऊपर रख दूँगी, देखने में अच्छा लग रहा है।
हालाँकि इस बार मैंने काफ़ी अच्छी डेकोरेशन सोची थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के चलते वो हो नहीं पाया है। आप सभी जानते हैं कि काफ़ी लेडीज़ के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम लगी रहती हैं, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाई। चलिए, जितना भी हो पाया उतना मैंने किया। हालाँकि मैंने कुछ स्थापना करने की सोची थी इस बार, लेकिन चलिए फिर भी आगे देखती हूँ क्या हो सकता है। तो अभी मैंने यहाँ पर होम एंट्रेंस पर इस तरीके से अंदर के साइड में घर के मुख्य दरवाजे पर यहाँ पर सजावट कर दी है, थोड़ी सी डाइनिंग टेबल वगैरह साफ़ कर दी है। और अभी सवेरे सवेरे का वक्त है, तो आज मैं ठाकुर जी को मैं ला रही हूँ। यूजुअली मेरे हस्बैंड जो हैं वो खुद ही स्नान कराते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में, लेकिन आज मेरी बारी थी, तो मैंने यहाँ पर ठाकुर जी को स्नान करा के उनको रेडी कर दिया है। उनके जो वस्त्र हैं वो सब करने के बाद में किचन की सफाई कर दी है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि अभी इतनी देर में डॉटर भी उठ गई है, तो वो उसको मैंने बाथरूम में भेजा है। मैंने कहा अभी फटाफट से वो भी बैठ जाएगी, तो पूजा हम लोग साथ में ही कर लेंगे। और तब तक मैं मंदिर को सजा लेती हूँ। अशोक के पत्ते लेके आई हूँ, सॉरी मैं लेकर के आई हूँ आम के पत्ते। अशोक या आम दोनों में से किसी भी पत्तों से हम बंधनवार बना सकते हैं। ये काफ़ी लंबे लंबे पत्ते हैं, तो मैंने इसको घर के मुख्य द्वार पर इसका जो बंधनवार है वो बना करके लगा रही हूँ। और अगर ये छोटे छोटे पत्ते होते तो मैं मंदिर पर भी एक छोटा सा बंधनवार लगाती हूँ, लेकिन छोटे पत्ते मेरे आसपास बिल्कुल भी नहीं मिले, तो इसलिए मैंने इसको बड़े पत्तों से ही बाहर लगा दिया है। और इसके बाद में इसको ऊपर से सिक्योर करने के लिए पेपर टेप का यूज़ कर रही हूँ। और पेपर टेप से ये हवा जब चलती है ना, तो बहुत तेज़ी से तो निकलते नहीं हैं। तो देखिए, वो करने के बाद में मैं आ गई मंदिर के पास। यहाँ पर मैं पूजा करने लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि पूजा टाइम से हो जाए, इसमें टाइम लगता है सब कुछ स्थापित करने में। तो अगर टाइम से पहले बैठेंगे तभी टाइम से हो पाएगी। नवरात्रों पर मैं चौकी किस तरीके से स्थापित करती हूँ, मैंने इससे पिछले वाले नवरात्रों में ये वीडियो आप सबके साथ में शेयर किया है। अगर आपने नहीं चेक किया है तो लिंक आई बटन पर दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। बहरहाल कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ कि अच्छे से विधि विधान से हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलतियाँ, कुछ कमियाँ रह जाती हैं, तो उसके लिए मैं भगवान से क्षमा प्रार्थी हूँ। और माँ सब बच्चों की गलतियाँ क्षमा करती हैं। जाने अनजाने हम बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं, जिसको हमारी माँ जो हैं वो बच्चा समझ करके हमेशा माफ़ कर देती है। और वैसे भी माँ का काम है माफ़ करना, हमारे काम है हमारी गलतियों को सुधारना, जो हमें करना चाहिए। सुकनी नमो नमो अम्बे दुखनी निरंकार है ज्योति तुम्हारी तिहु लोक फैली उजियरी शशि ललाट मुख मां विशाला जय श्यामा गौरी तुमको नित दिन ध्यावत मैया जी को नित दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी बोलो अम्बे माता की जय। मैया जी मेरा भोग करो स्वीकार अम्बे भक्ति भी मुझ में ना शक्ति भी मुझ में ना कैसे मैं आऊँ दरबार मैया जी मेरा भोग करो जो मैया ये अमृत हो जाए अमृत भोजन पाए कि मैं कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मैं। पूजा मैंने कर ली है, छोटा सा हवन किया था जिसके अंदर हम माता को भेंट चढ़ाने वाली सारी ही चीज़ें अग्नि में भेंट चढ़ाते हैं, क्योंकि ज्वाला रूप में ज्वाला जी आती हैं और हमें इसी रूप में हम जो भी चीज़ें आहुति देनी होती हैं हम वो दे सकते हैं, यानी कि छोटे से हवन के रूप में। और आज पहला दिन था तो मैंने माता को कई सारी चीज़ों का भोग लगाया है, क्योंकि नहीं जानती कि कौन सी चीज़ मेरी माँ को ज़्यादा पसंद आएगी, इसीलिए ड्राई फ्रूट का, दूध का, फलों का मैंने भोग लगाया है। और बीच बीच में जो भी हम खाते हैं उस चीज़ का भोग लगाते हैं, सात्विक भोजन का। और इस तरीके से मैंने कलश स्थापना की है। आप में से कई फ्रेंड मुझे पूछ रहे थे और कह भी रहे थे कि ये जो नारियल है उसका आपको आँख जो है वो ऊपर के साइड में नहीं करनी चाहिए, अपने साइड में करनी चाहिए। हालांकि हमारे मंदिर में मैंने देखा तो वहाँ पर आज भी वो ऊपर के साइड में ही करते हैं, तो मैंने सोचा चलिए इस बार आपकी बात मानती हूँ और मैंने यहाँ पर नारियल की आँख जो है वो इस साइड में रखी है, यानी कि अपने साइड में। मंदिर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर नहीं सजाया है, छोटी सी चौकी मैंने सजाई है, क्योंकि बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमें पूरी करनी होती हैं। तो ज़रूरी है कि पूजा अच्छे से हो, ये ज़रूरी नहीं है कि मंदिर को बहुत भव्य तरीके से आप सजाएं। आप जितनी श्रद्धा रखते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, आपको जैसा समय है, आपको जैसा स्थिति है
उसमें भी हम माँ को मना सकते हैं। माँ केवल भाव देखती हैं, आपका जो वैभव है वो नहीं देखती हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो पहले कभी कभी टाइम भी होता है तो मैं वैसे सजा लेती हूँ, जैसा समय होता है उसी के अनुसार काम कर लेती हूँ। और ये देखिए बचे हुए फूल जो होते हैं पूजा के, उसको मैं इस तरीके से, ये वेजिटेबल बैग जो कि मैंने खुद ही बनाए थे, आप सबके साथ में शेयर भी किए थे, तो इन वेजिटेबल बैग में मैं वॉश करके इसको गीला कर लिया है वेजिटेबल बैग को, और इसके अंदर जितने भी फूल हैं उनको करके रख दिया है। इससे ये फूल अगले दिन बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, मुरझाते नहीं हैं। तो पूजा के बाद में अभी बारी आई नाश्ते की, तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ, मेरा तो व्रत है और इन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ दाल के पराठे। तो दाल के पराठे बनाने के बाद में, नाश्ता कराने के बाद में मैं लंच प्रिपेयर करूँगी, और अपना गार्डनिंग का कुछ काम है जो कि सुबह सुबह करती हूँ वो रह गया है, वो करूँगी। और इसके बाद में मुझे कीर्तन पे भी जाना है अपने मंदिर। तो आज का वीडियो इतना ही था, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और मस्त रहिए। जय माता दी, बाय बाय।